अरे आरती बहू, कितनी देर लगेगी और नाश्ता तैयार करने में। आरती बस आ गई माँ जी, ये लीजिए आपका नाश्ता। ये क्या, आज फिर से तूने दाल बाटी चूरमा बना दिया। कभी गट्टे की सब्जी, कभी गट्टे का पुलाव, कभी मटर कचौड़ी, कभी प्याज कचौड़ी, कभी इसकी कचौड़ी, कभी उसकी कचौड़ी, कभी पराठा, कभी आलू पराठा। बना लिया करो बहू, ये थोड़ी है बस राजस्थानी खाना ही बनाती रहोगी। अब तो लगता है ये रसोई राजस्थानी बहू की रसोई बनते जा रही है। कितने दिनों से राजमा चावल नहीं बनाए, आज रात में राजमा चावल बना लेना। आरती माँ जी वो माँ जी वो क्या। आरती जी वो पंजाबी स्टाइल की राजमा चावल में मैंने कोशिश की पर वो स्वाद नहीं आ पाया जो सोहम और पापा जी को पसंद है। माँ जी आएगा भी कैसे, राजस्थाना खाना बनाने की तुम्हें आदत तो है, पंजाबी स्वाद कैसे आएगा। मेरे हाथ का राजमा चावल सोहम और उसके पापा जी क्या पूरी बिरादरी में फेमस है, उंगली चाटते रह जाते हैं मेरे घर वाले। आरती और सोहम की लव मैरिज थी। आरती एक राजस्थानी परिवार से थी जबकि सोहम एक पंजाबी परिवार का लड़का था। दोनों की शादी बहुत ही मुश्किलों से हुई थी क्योंकि आरती राजस्थानी थी जबकि उसकी सास को सुधा को पंजाबी लड़की ही चाहिए थी। इसी कारण जब भी आरती कोई राजस्थानी खाना बनाती तो सुधा उसे सुनाने लगती। पर आरती का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वह एक बहुत ही अच्छी संस्कारी भरी पूरी राजस्थानी परिवार से आई थी। वो सुधा का बहुत सम्मान करती थी। एक दिन माँ जी और पापा जी, देखो मेरे हाथ के राजमा चावल कितने स्वादिष्ट बने हैं, पता नहीं तुम ऐसा खाना बनाना कब सीखोगी। पापा जी, अरे सुधा धीरे धीरे बहू सीख जाएगी, पर कुछ भी कहो मुझे बहू के हाथ के राजस्थानी खाना बहुत बढ़िया लगते हैं, खासकर वो दाल बाटी चूरमा बहुत स्वादिष्ट लगता है। कल जब तुम दाल बाटी चूरमा बनाओ तो मेरे लिए थोड़ा घी ज़्यादा ही डाल देना। ठीक है पापा जी। तभी सोहम के फ़ोन की घंटी बजती है। सोहम, हाँ नमस्ते बुआ जी, कैसे हो। हाँ मम्मी पापा दोनों ठीक है, आरती भी बिल्कुल ठीक है। जी बुआ जी, मैं मम्मी से बात अभी करवाता हूँ। मम्मी, बुआ का फ़ोन बात करो। सुधा, नमस्ते दीदी, सोहम की शादी में आप सबने बहुत रौनक लगा दी। पूजा बिटिया ने मेहंदी की फंक्शन में स्टेज पर जो डांस किया उसकी वीडियो बन के आ गई है। पूजा बिटिया को कहना सोहम मैंने मेल कर दी है, पूजा को आप बोल दो क्या कहते हैं। पूजा को मेल कर दिया है, वो देख लेना, उसमें से सगाई की भी है और शादी की भी सारी वीडियो और फोटो है। बुआ जी, हाँ ठीक है, वैसे मैंने इसलिए फ़ोन किया कि पूजा की शादी की बात पक्की हो गई है और लड़के वाले उसका सगाई करने के लिए आ रहे हैं। उसके मामा मामी और भैया भाभी का होना भी तो ज़रूरी है। आप भैया, आरती और सोहम चारों समय पर पहुंच जाना। शाम का फंक्शन है तो सुबह ही आ जाना। आरती पूजा को तैयार वगैरह कर देगी। ठीक है दीदी, हम पहुंच जाएंगे। वैसे लड़का क्या करता है। बुआ, लव मैरिज है, वही राजस्थानी फैमिली जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। अब क्या करे, बेटी की खुशी की बात है। वैसे लड़का बहुत अच्छा है, घराना भी बहुत अच्छा है। मैंने फंक्शन के लिए राजस्थानी पकवान का ऑर्डर दे दिया है, वो बहुत खुश हो जाएंगे राजस्थानी पकवान खाकर। पापा जी, क्या हुआ सुधा, दीदी ने पूजा का रिश्ता तय कर दिया क्या। हाँ, हम सबको परसों सुबह वहाँ पहुँचना है। राजस्थानी परिवार का लड़का है, हमारी पूजा राजस्थान परिवार में जाएगी। एक बेटी लेकर आए हैं राजस्थान से, अब एक बेटी जाएगी राजस्थान परिवार में। अब तो आदत डाल लो राजस्थानी पकवान खाने की। वहाँ सगाई में दीदी ने राजस्थानी पकवान ही मंगवाए हैं। सब लोग पूजा के सगाई के लिए फंक्शन में पहुँचते हैं। पापा जी, क्या हुआ दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो, और जीजाजी कहाँ हैं। क्या बताओ सुखविंदर, मैंने तुम्हारे जीजाजी के हाथ राजस्थानी पकवान का ऑर्डर लेकर आ जाएंगे, पर पूजा की सास का अभी फ़ोन आया था कि उनकी दादी भी आ रही है, उन्हें बाहर के खाने की आदत नहीं है तो घर का बना ही राजस्थानी खाना खाती है। अब हम में से किसी को राजस्थानी खाना बनाना नहीं आता, अब कौन बनाएगा। बस कुछ ही देर में वो लोग पहुँचते हैं। आरती, बुआ जी मैं कुछ कहूँ। सुधा, आरती बहू, बड़ों के बीच में अब तुम क्या राय दोगी, तुम्हारे पास क्या इस समस्या का समाधान है। सुखविंदर, अरे हाँ सुधा, भूल गई क्या, हमारी बहू भी तो राजस्थानी फैमिली से है। बुआ जी, सुखविंदर ठीक कह रहा है, हम सब तो भूल ही गए कि हमारी तो अपने घर में ही राजस्थानी परिवार से आई हुई बहू है। आरती, बुआ जी मैं जानती हूँ राजस्थानी रीति रिवाज, उन्हें खाने में क्या पसंद है और कैसा पसंद है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं
सब कुछ तैयार कर दूंगी, बस आप मुझे रसोई में सामान बता दीजिए। आरती की बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं।